फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाऊंगी जो कि एक साथ बहुत सारी चीज में इन्वॉल्व है। जैसे वो एक राइटर है, एक पेंटर है, एक सिंगर है, एक सोशल वर्कर है, कोविड वॉरियर है। तो बहुत सारी चीज में वो इन्वॉल्व है, तो उनको मैं आज बुलाऊंगी मेरे मंच में। तो तापस जी, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। Namaskar. Thank you very much, Reena ji, for considering me as a part of your journey for life, celebration, and information. तापस जी, अब आपके बारे में बताइए, और इतना अभी तक आपका जीवन का सफर कैसा रहा वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। Journey so far is quite amazing. एक इंद्रधनुषी सफ़र रहा यहाँ तक पहुँचने में। मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ और वहाँ से फिर पढ़ाई, मेरी स्कूलिंग वगैरह वहीं से हुई। उसके बाद यूनिवर्सिटी के लिए भुवनेश्वर आना पड़ा। देन आई स्टार्टेड माय जॉब देयर। फिर वहाँ से होके काफ़ी सारा जगह होके अब्रोड वगैरह, बैक बैंगलोर। एक वाक्य में बोलना चाहूँ तो ये बोल सकता हूँ कि हम अकेले ही चले थे, फिर लोग आते गए, कारवां बनता गया। You are a multi-talented personality. You are good at music, singing, writing, photography and so many other things. तो आप हमको बताइए कि ये सारी चीज में से आप कौन सा चीज क्या करने से ज्यादा एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, बट ऐसा है कि जब मेरी बेटी बोलती है कि पापा ये गाना आप गा लोगे, ये पेंटिंग आप बना लोगे, तो आई ट्राई टू फाइंड मी विद इन हर सेल्फ। जब क्रिएटिविटी की सेंस आती है, वो सिंगिंग हो, पेंटिंग हो, फोटोग्राफी हो, आई ट्राई टू डिस्कवर मी अगेन एंड अगेन। और ये एक्सप्लोर करना, ये डिस्कवर करना अपने आप को चलते रहना चाहिए ज़िंदगी ताउम्र। मैं आई डू बिलीव इन दैट एंड कंपेयर उसमें मुझे नहीं लगता कि ये सब करना सही रहेगा। व्हेन आई सिंग आई डू एंजॉय सिंगिंग, व्हेन आई पेंट आई डू एंजॉय पेंटिंग, सो सेम विथ फोटोग्राफी एंड अदर स्टफ्स व्हाट आई डू। वाह, दिस वेरी नाइस। तो अभी हम आपको आपसे सुनेंगे कि ये इतना सारे चीज आप कैसे करते हैं, मतलब इतने टाइम में। जैसे दिन में 24 आवर्स होता है, ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि टाइम तो हमारा ऐसे ही चला जाता है, हम कुछ कर नहीं पाते, लेकिन आप इतने टाइम, इतने जो इतना सारे चीज करते हैं, उसके लिए टाइम कैसे आप निकाल पाते हैं, थोड़ा हमारे दोस्त दर्शकों को बताइए। वेल, ऑनेस्टली बोलूँ तो मुझे खुद को भी पता नहीं। आई थिंक इट्स अ टाइम मैनेजमेंट थिंग। और टाइम मैनेजमेंट भी तब तक नहीं हो पाती है व्हेन यू डोंट हैव ए सपोर्टिंग पीपल अराउंड यू। तो मैं इसका श्रेय मेरी वाइफ को देता हूँ, सस्मिता। सस्मिता वो वॉज देयर ऑलवेज फॉर मी। तो जब भी मैं घर का चीज़ मिस कर लेता हूँ और बाहर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो वो घर का चीज़ मैनेज कर लेती है। So it is all about time management and how do you um, narrate your priorities. बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ आपके फैमिली है। अगर फैमिली साथ है तो सब कुछ हम कर पाते हैं, कर पाएंगे। तो अभी बताइए कि आपका ये जर्नी में किसका इन्फ्लुएंस आपको ज्यादा प्रभावित किया है। पहला इन्फ्लुएंस तो मैं ये बोलूँगा कि श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का रहा हमारे पूरी फैमिली पर, मेरे ऊपर। फिर उसके बाद माय फादर श्री माधवानंद महाराणा, हु इज़ रिटायर्ड इकोनॉमिक्स साइंटिस्ट। फिर श्रीमती प्रमीला महाराणा, माय मदर। देन माय मेंटर श्री कार्तिक चंद्र स्वाई। एंड थ्रू आउट माई प्रोफेशनल जर्नी एंड अभी तक जो मैं हूँ, माई वाइफ सस्मिता एंड माई डॉटर श्रुति काव्या, दे ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड मी एंड बिलीव्ड इन मी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑलवेज देयर wherever and whenever I needed them. आप एक कोविड वॉरियर भी है। एज ए कोविड वॉरियर, तो आपका एक्सपीरियंस भी हमें बताइए।
COVID is always a learning for me, but I never consider myself as a warrior. Yes, जैसे बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे थे, I also tried from my side. एक वाक़या है, करीबन रात के 1:15 बजा होगा, तो वी हैव बीन वॉकिंग द टाइम होल नाइट टू टेक कॉल्स एंड ऑल दैट. सुबह कुछ 3 या 4 घंटे सोते थे हम लोग. तो उन्होंने बोला कि उनका नाम संगीता है एंड हिज फादर वाज देयर ऑन फुटपाथ ऑफ बनशंकरी हॉस्पिटल. अटेंशन देने के लिए कोई नहीं था वहाँ पे एंड द हॉस्पिटल वाज नॉट रेडी टू एडमिट द पेशेंट. हालत बहुत ख़राब हो रहा था उनका. तो आई ट्राइड टू कॉल वन ऑफ माई फ्रेंड हु वाज स्टेइंग इन बनशंकरी. समहाउ ही मैनेज टू अरेंज, वो 1 लीटर 2 लीटर का ऑक्सीजन मास्क आता है, वहाँ से उनकी हालत थोड़ा सा सुधार हुआ तो वो घर चले गए. एंड फाइनली 2:45 आई थिंक आई ट्राइड गेटिंग एन बेड फ्रॉम केसी जनरल हॉस्पिटल फ्रॉम मल्लेश्वरम. यस, तो उनको वो बोले कि 7:30 8 o'clock आप पेशेंट को लेके आ जाइए तो हम एडमिट कर देंगे. तो मैं करीबन 3:15 को सो गया था और 7 बजे उठ के पहला कॉल उनको किया कि आपका बेड हो गया है, आप प्लीज़ जाके एडमिट कर लीजिए. और इन रिटर्न जो उन्होंने बोला, वो बोला कि उनके फादर नहीं रहे. तो ऐसे कई सारे वाक़या हैं जो मैं अगर आपको बोलूं तो शायद आई कैन राइट ए बुक ऑन दिस. बट यस, ये बहुत कुछ सिखा के गई कोविड. वाह, आपकी ये बात सुन के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला. तो अभी तापस जी बताइए कि हमारे जो यूथ है उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैसेज फॉर यूथ, हमारा युवा समर्थ है, आने वाला कल उनके ऊपर डिपेंडेंट है. अगर वो समझ जाएंगे तो शायद हमारा भविष्य बहुत बहुत खूबसूरत रहेगा. पेरेंट्स का ध्यान रखिए, फैमिली को कभी भी नेग्लेक्ट मत कीजिए, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाइए और पर्यावरण, जो एनवायरनमेंट है, उसका जितना हो सकता है ख्याल रखिए. खुद जिए, दूसरों को भी जीने दें. लव, लिव, लव एंड लेट लिव, यही है मूल मंत्र. अगर इतना आप समझ जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पृथ्वी से ज़्यादा बेहतर जगह इस यूनिवर्स में कहीं पे भी और होगा. अगर नहीं समझेंगे, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच तापस जी. आपके बिजी शेड्यूल में भी आप आके हमें कुछ अच्छी बात बताए और आप इतना हमको इंस्पायर किए हैं. मैं तो बहुत इंस्पायर हुई हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ मेरे दोस्तों भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे. थैंक यू सो मच हमारे चैनल में आने के लिए. दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा, आप भी बहुत इंस्पायर हुए होंगे. तो ऐसे ही आपके पास में ऐसे ही बड़े बड़े जो हमको इंस्पायर करेंगे, इससे पर्सनालिटी को लेके आऊंगी और उम्मीद करती हूँ आप भी कुछ सीखे होंगे. बाय फ्रेंड्स.